हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय श्रद्धा के विभाग इसके श्लोक संख्या 5 और 6 को आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जनाः अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनः। दम्भाहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः। कर्षयन्तः शरीरस्थं फिर से कह भूतग्राम अचेतसः। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः। मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। बहुत सुंदर माता जी। तो श्री भगवान कहते हैं जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर, दंभ क्या बताया गया था? उच्च कुल में जन्म या धन के कारण जो उत्पन्न गर्व होता है उसको दंभ। नहीं नहीं नहीं, वो तो दर्प था। दंभ का मतलब है कि ख्याति प्राप्त करने के लिए धार्मिक अनुष्ठान करना। अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए नहीं धर्म कर रहा है, लेकिन ये समझ रहा है कि लोगों के सामने मेरी ख्याति हो जाए कि मैं धार्मिक हूँ, उसको दंभ कहते हैं। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भगवान इस श्लोक में क्या वर्णन कर रहे हैं कि ये जो असुर लोग हैं ये कैसी पूजा करते हैं, कैसी पूजा करते हैं? शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या व्रत, ऐसा तपस्या करते हैं, व्रत करते हैं जो इसका शास्त्र में वर्णन नहीं है। ऐसे क्यों करते हैं? वो दंभ और अहंकार से अभिभूत होकर के। ठीक है। दंभ मतलब लोग ये समझे कि मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, मैं बहुत बड़ा योगी हूँ, इसीलिए ऐसा करते हैं। और अहंकार से अप उससे फूल करके व्यक्ति इस प्रकार से करता है। ठीक है। और ऐसे लोग क्या है, काम और आसक्ति के द्वारा प्रेरित होते हैं तपस्या करने के लिए, और भगवान इनको मूर्ख कहते हैं। और इस प्रकार का जो तपस्या कर रहे हैं, कठोर तपस्या व्रत कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है? इनके भौतिक तत्वों अर्थात शरीर को तो कष्ट मिल रहा है इनके, और जो शरीर के भीतर स्थित परमात्मा है उनको भी कष्ट हो रहा है। अब परमात्मा को कष्ट क्यों हो रहा है? परमात्मा को तो निर्लिप्त रहते हैं ना, उनको थोड़ी कोई कष्ट पहुंचा सकता है। इस सेंस में कष्ट हो रहा है कि क्योंकि ये व्यक्ति शास्त्र आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, कठोर इस प्रकार का व्रत कर रहा है और दुखी है, तो परमात्मा भी इस प्रकार से देखते हैं कि इस प्रकार के कार्यों में लगे रहकर तो इसका चित्त का कभी शुद्धिकरण होगा ही नहीं, तो इसलिए वो दुखी होते हैं। जैसे माता पिता हैं, माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा उनकी आज्ञा माने और सुख से रहे, लेकिन अब बच्चा जिद कर रहा है, माता पिता की आज्ञा नहीं मान रहा है, मनमाने ढंग से आचरण करके दुखी है अपने जीवन से, तो माता पिता को भी तो दुख होता है ना कि मेरा बच्चा है कितना दुख भोग रहा है। ठीक है। तो परमात्मा जी भी ये देखते हैं कि शास्त्र की आज्ञा नहीं मान रहा था, मेरी आज्ञा को नहीं मान रहा है, मनमाना कुछ कठिन तपस्या कर रहा है, अपने शरीर को कष्ट पहुंचा रहा है, और इस प्रकार से इस स्थिति में तो इसका चित्त का शुद्धिकरण कभी होगा ही नहीं, तो इसलिए उनको दुख होता है। ठीक है। तो अन्वय को देखेंगे, दंभ अहंकार संयुक्ता, दंभ और अहंकार से युक्त, काम राग बलान्विता, काम राग और बल युक्त। ठीक है। ये अचेत सह जना, जो अविवेकी लोग हैं, अविवेकी मतलब मूर्ख लोग हैं, जिनके पास विवेक नहीं है, जिनके पास विवेक मतलब क्या करने योग्य है क्या नहीं करने योग्य है इसको समझने की बुद्धि। तो ऐसे लोग क्या हैं? अविवेकी हैं, वो नहीं समझते कि क्या करने योग्य है क्या नहीं करने योग्य है। शरीरस्थम, शरीर में स्थित भूत ग्रामम अर्थात भूत समूह को, भूत जैसे पंचतत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनको भी भूत कहते हैं, पंच महाभूत।
और जीवात्मा जो है उसको भी भूत कहते हैं। तो यहाँ पर जो भूत समूह, इसका मतलब है शरीर। इस प्रकार की घोर तपस्या कर रहे हैं तो इनके शरीर को कष्ट हो रहा है। जैसे आपने शायद, पता नहीं आपने सुना कि नहीं सुना, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने हाथ के नाखून बढ़ा लेते हैं, बहुत ज्यादा नाखून कभी काटेंगे ही नहीं। ये कौन सी तपस्या, कहाँ इसका वर्णन है। कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने बाल नोच लेते हैं। अब ये भी कैसी तपस्या है, कोई शास्त्र में वर्णन नहीं ऐसा कर रहे हैं। कुछ लोग अपने गाल फड़वा लेते हैं, यहाँ से लेकर के सलीका डालेंगे, यहाँ से निकलवा लेंगे। तो ऐसी ऊट पटांग की तपस्या करते हैं। या कुछ लोग जो अपना हाथ खड़ा रखेंगे, 12 12 साल हो गया लेकिन हाथ नीचे नहीं किया। कहाँ वर्णन है इस प्रकार की तपस्या का। या कुछ लोग जो है खड़े हैं, बैठे नहीं है, बहुत लंबे सालों से खड़े खड़े हैं और सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़ी तपस्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार की तपस्या का शास्त्र में कहीं वर्णन नहीं है। लेकिन जो लोग हैं अविवेकी लोग, वो ऐसा करते हैं। इस प्रकार से वो अपने शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं। और अंत शरीरस्थम अर्थात अंत शरीर में स्थित माम च एवं मुझे, मतलब परमात्मा के रूप में भगवान को, कर्षयंत कृष अर्थात क्षीण कर। तो किसको क्षीण कर, परमात्मा को नहीं, शरीर को क्षीण कर, अशास्त्र विहितम, अशास्त्रीय विधि से घोरम तप कठिन तपस्या तपयंते करते हैं। मतलब इस प्रकार से अपने शरीर को कष्ट दे करके वो लोग जो है बहुत कठिन तपस्या करते हैं। तान उनको असुर निश्चयान आसुरिक धर्म में निष्ठ जानो। मुझे तो ये पढ़ के हिरण्यकशिपु का स्मरण हो रहा है, जैसे वो तपस्या करता है, बहुत कठिन तपस्या करता है। ठीक है। प्रश्न पूछ रहे भक्त, तो क्या कोई भी देवी देवता या भूत प्रेत ऐसी तपस्या से प्रसन्न होते हैं। अगर कोई देवी देवता की पूजा कर रहा है तो वह सात्विक बोला गया है, जैसे हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। तो उसका भी कुछ विधि होता है, जिससे जैसे दुर्गा जी की पूजा कर रहा है तो उसकी की कुछ, जैसे नवरात्रा करते हैं उसकी कुछ विधि है नव, तो दुर्गा मैया प्रसन्न होती है तो उसको भौतिक सुविधा, भौतिक सुख प्राप्त होता है। ये है। और भूत प्रेत की तपस्या करता है तो उसका भी हमने कल पढ़ा था। प्रभुपाद जी बताते हैं, कुछ लोग हैं गांव के सुदूर इलाकों में, जब उनको पता चलता है कि इस पेड़ पर भूत है तो वहां पर वो लोग बलि देते हैं और भूत की तमोगुणी उपासना करते हैं, जिससे भूत प्रसन्न होता है, फिर उनकी कुछ भौतिक इच्छा पूरा करने में सहायता करता है। तो इस प्रकार से वहां बोला गया है। तो ऐसे जो लोग हैं वो शरीर को भी कष्ट देते हैं और परमात्मा को भी कष्ट देते हैं, जिसका जहाँ जिनका वर्णन यहाँ पर श्लोक में हो रहा है। तो भगवान कहते हैं इनको तुम निश्चय ही असुर जानो। ठीक है, तात्पर्य की ओर चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, कुछ पुरुष ऐसे हैं जो ऐसी तपस्या की विधियों का निर्माण कर लेते हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में नहीं है। ठीक है। उदाहरणार्थ किसी स्वार्थ के प्रयोजन से तथा राजनीतिक कारणों से उपवास करना शास्त्रों में वर्णन नहीं है। आपने सुना होगा कभी कभी लोग जो है राजनीतिक कारणों से अनशन रख लेते हैं, देखा है कुछ नेता वेता अनशन पर बैठ जाते हैं, उनके साथ लोग भी कुछ नहीं खाते। तो इस प्रकार का जो उपवास है शास्त्रों में इसका वर्णन नहीं है। वो बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, शास्त्रों में तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपवास करने की संस्तुति है, किसी राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए नहीं। ठीक है, शास्त्र कहता है उपवास करो लेकिन अपने चित्त के शुद्धिकरण के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। ये राजनीतिक कारणों से उपवास करने को शास्त्र नहीं कहता है हमसे। तो भगवत गीता के अनुसार जो जो लोग ऐसी तपस्याएं करते हैं वे निश्चित रूप से आसुरी हैं। उनके कार्य शास्त्र विरुद्ध हैं और सामान्य जनता के हित में नहीं हैं। वास्तव में वे लोग गर्व, अहंकार, काम तथा भौतिक भोग के प्रति आसक्ति के कारण ऐसा करते हैं। यदि प्रश्न पूछा जाए कि शास्त्र में वर्णन नहीं है तो फिर ऐसा कुछ खुद से इन्वेंट करके ऐसी तपस्या क्यों कर रहे हैं ये लोग। तो उसका कारण है गर्व से, अहंकार से, काम और भौतिक भोग की प्राप्ति या उससे आसक्त होने के कारण वे ऐसा करते हैं। ऐसे कार्यों से न केवल शरीर के उन तत्वों को विक्षोभ होता है जिनसे शरीर बना है, अपितु शरीर के भीतर निवास कर रहे परमात्मा को भी कष्ट पहुंचता है। ठीक है, इस प्रकार की घोर तपस्या करेंगे शरीर को तो कष्ट पहुंचेगा ही, परमात्मा भी दुखी होते हैं कि इस प्रकार से तो इसका चित्त का शुद्धिकरण होगा नहीं, इसलिए वो दुखी होते हैं। ये ऐसे अवैध उपवास से या किसी राजनीतिक उद्देश्य से की गई तपस्या आदि से
निश्चय ही अन्य लोगों की शांति भंग होती है। उनका उल्लेख वैदिक साहित्य में नहीं है। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि इस विधि से वह अपने शत्रु या विपक्षियों को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य कर सकता है, लेकिन कभी-कभी ऐसे उपवास से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ये कार्य भगवान द्वारा अनुमत नहीं है। वे कहते हैं कि जो इन कार्यों में प्रवृत्त होते हैं वे असुर हैं। ठीक है, स्पष्ट है। तो इस प्रकार के जो उपवास लोग रखते हैं जो शास्त्र विरुद्ध है, उससे भगवान जो है उसकी सहमति नहीं जताते हैं। और ये जो है सही नहीं है। भगवान ऐसे लोगों को असुर कहते हैं। ऐसे प्रदर्शन भगवान के अपमान स्वरूप हैं, क्योंकि उन्हें वैदिक शास्त्रों के आदेशों के उल्लंघन करके किया जाता है। तो जो लोग इस प्रकार का आचरण कर रहे हैं वो एक प्रकार से भगवान का अपमान कर रहे हैं। कैसे अपमान कर रहे हैं? भगवान की आज्ञा है शास्त्र में, और शास्त्र नहीं मानना अर्थात भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करना। भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करना मतलब उनका अनादर करना। ठीक है, आपने जो माताएं हैं देखा होगा, कभी कभी बच्चे कहना नहीं मानते हैं तो वो अनादर हुआ ना। तो ये इस प्रकार के जो लोग हैं ये भगवान का कहना नहीं मान रहे, तो इस प्रकार से भगवान का अनादर कर रहे हैं। इस प्रसंग में अचेतसः शब्द महत्वपूर्ण है। सामान्य मानसिक स्थिति वाले पुरुषों को शास्त्रों के आदेश का पालन करना चाहिए। जो ऐसी स्थिति में नहीं है वे शास्त्रों की अपेक्षा तथा अवज्ञा करते हैं और तपस्या की अपनी विधि निर्मित कर लेते हैं। समझ आ रहा है ये कि जो सामान्य मानसिक वाले लोग हैं उनको शास्त्र की आज्ञा का पालन करना चाहिए। लेकिन भगवान ने क्या कहा कि ये जो लोग हैं ये कैसे मूर्ख लोग हैं, अविवेकी लोग हैं। तो इस प्रकार से शास्त्र को तो इग्नोर करते हैं, शास्त्र की अवज्ञा कर रहे हैं, और कुछ अपने सनक से कुछ व्रत की विधियां इन्वेंट कर रहे हैं, उनको नए नए व्रतों को बना रहे हैं जिसका वर्णन शास्त्र में नहीं है। मनुष्य को सदैव आसुरी लोगों की चरम परिणति को स्मरण करना चाहिए। क्या स्मरण करना चाहिए? आसुरी लोगों की चरम परिणति वो क्या है? भगवान ने क्या कहा था? मैं जो ऐसे आसुरी लोग हैं उनको बारंबार मैं आसुरी योनियों में ही डालता हूँ, और वो जो है धीरे धीरे गहनतम अंधकार, इस भौतिक जगत के गहनतम अंधकार की ओर बढ़ते रहते हैं। ठीक है। और क्या क्या इनकी गति होती है? भगवान ने कहा था काम क्रोध लोभ है ये तीनों नरक के द्वार हैं। इस प्रकार से इनको नरक की प्राप्ति होती है। तो ये याद रखना चाहिए व्यक्ति को। जैसा कि पिछले अध्याय में वर्णन किया गया है, भगवान ऐसे लोगों को आसुरी व्यक्तियों के यहाँ जन्म लेने के लिए बाध्य करते हैं। तो ऐसे लोगों को भगवान बारंबार आसुरी योनियों में जन्म देते हैं। फलस्वरूप वे भगवान के साथ अपने संबंध को जाने बिना जन्म जन्मांतर आसुरी जीवन में रहते हैं। एक बार आसुरी योनि प्राप्त हो गई तो अब फिर वो आसुरी योनि में फंस गया है। उसके बाद अलग दूसरा आसुरी योनि, फिर दूसरी आसुरी योनि, इस प्रकार से भगवान के साथ जो उसका संबंध है उसको नहीं जानता है, और जन्म जन्मांतर आसुरी जीवन में रहते हैं। तो इस प्रकार से बंधन बहुत बहुत कड़ा बंधन लग जाता है ऐसे लोगों पर। अब यहाँ पर रूपा जी सकारात्मक बात बता रहे हैं, किंतु यदि ऐसे व्यक्ति इतने भाग्यशाली हुए कि कोई गुरु उनका मार्गदर्शन करके उन्हें वैदिक ज्ञान के मार्ग पर ले जा सके, तो वे इस भवबंधन से छूटकर अंततो गत्वा परम गति को प्राप्त होते हैं। कितना सुंदर है। देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि यद्यपि कोई इस प्रकार से शास्त्र के विरुद्ध आचरण कर रहा हो, ठीक है, लेकिन अगर उसको भाग्यवश गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाए, एक ऐसे व्यक्ति का मतलब सानिध्य प्राप्त हो जाए जिस जो उसको वैदिक ज्ञान की ओर मोड़े, जो उसको शास्त्रिक श्रद्धा प्रदान करे। आपको पता है सबसे बड़ा गिफ्ट आप क्या देख सकते हो सामने वाले को? वो है शास्त्रिक श्रद्धा। एक बार व्यक्ति को शास्त्रिक श्रद्धा हो गई, शास्त्र में श्रद्धा हो गई, श्रद्धा मतलब करने की इच्छा। ठीक है, कोई कहे कि मुझे शास्त्र में श्रद्धा है लेकिन मैं नाम जप नहीं करूंगा, इसका मतलब उसको बिल्कुल श्रद्धा नहीं है। ठीक है, श्रद्धा मतलब करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है शास्त्रिक श्रद्धा आप किसी को दे रहे हो तो वो शास्त्र में उसकी श्रद्धा बन रही है, तो वो शास्त्र की आज्ञा का पालन करेगा और इस भवबंधन से मुक्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर शास्त्र में ही श्रद्धा नहीं होगी तब तो वो इसी जगत में फंसे ही रहेगा।
तो इस प्रकार से बोल रहे हैं कि यद्यपि वो इस प्रकार से फंसा हुआ है इस भौतिक जगत में, ऊट पटांग की हरकतें कर रहा है, लेकिन आध्यात्मिक गुरु उसको प्राप्त हो गए जो उसको वैदिक ज्ञान की तरफ ले जाएं और वो वेदों का जो शास्त्रों की जो आज्ञा है उसका पालन करें। जैसे हमको कौन से आज्ञा को पालन करने के लिए बोला प्रभुपाद जी ने? कम से कम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप, 4 विधि निषेध है उनका पालन करना है, एकादशी का व्रत और जन्माष्टमी का व्रत रखना है, ये बोला। और तुलसी जी की सेवा करने को बोला। तो ये कुछ चीजें हैं। और भक्तों की संगति में रहने के लिए कहा है, तो इनका हमको पालन करना है। ऐसे करेगा व्यक्ति, इन आज्ञाओं का पालन करेगा, तो वो इस भव बंधन से छूटकर अंततो गत्वा परम गति को वो प्राप्त होगा। ठीक है, आशा स्पष्ट हुआ होगा। तो इस श्लोक पर चर्चा तो यहाँ पर पूरी होती है। श्लोक से संबंधित किसी कुछ प्रश्न हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब हम एक श्लोक पढ़ेंगे। श्री गुरु में श्रद्धा होने की महिमा का वर्णन कर रहा है ये श्लोक। बहुत अच्छा श्लोक है, जिसमें कहा है, ये श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है, 6.23। यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। जिसमें कहा गया है, जिन महात्माओं को भगवान तथा गुरु में अटूट श्रद्धा होती है उन्हें ही वैदिक ज्ञान के सारे भावार्थ स्वतः प्रकट होते हैं। कितना सुंदर है। मतलब भगवान में श्रद्धा हो, ठीक है, यहाँ पर श्रद्धा का मतलब है आदर बुद्धि, और जो उनके वचन हैं उसमें भी आदर बुद्धि। मतलब भगवान में श्रद्धा मतलब भगवान के प्रति तो आदर बुद्धि हो, उन्होंने जो आज्ञा दी है उसके प्रति आदर बुद्धि, मतलब जो उन्होंने आज्ञा दी है उसको करना। और उसी प्रकार से गुरु में अटूट श्रद्धा, तो गुरु में आदर बुद्धि और उनके द्वारा जो दिए गए वचन है, आज्ञाएं हैं, उनको पालन करना, उसको कहेंगे श्रद्धा। तो इस प्रकार से जिसकी भगवान में श्रद्धा है अटूट और गुरु महाराज में अटूट श्रद्धा है, तो उन्हें ही वैदिक ज्ञान के सारे भावार्थ स्वतः प्रकट होते हैं। सारे वेद और शास्त्र कौन पढ़ सकता है? सारे तो एक जन्म में संभव नहीं है। लेकिन अगर गुरु आपसे प्रसन्न है, भगवान आपसे प्रसन्न है, तो दिव्य ज्ञान हृदय में ही प्रकाशित हो जाता है। ऐसा ये श्लोक कह रहा है। ठीक है। तो इसीलिए मतलब जैसे शिल प्रभुपाद जी हैं, ये तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। जैसे हम गीता पढ़ रहे हैं, इनके तात्पर्य को पढ़ रहे हैं, तो हम प्रभुपाद जी के ही सानिध्य में है। अब एक एक श्लोक हम हरिनाम महिमा से पढ़ेंगे। इसमें कहा गया है, म्रियमाणो हरे नाम कृणन पुत्रोपचारितम अजामिलो अप्यगाध्यामा किमुत श्रद्धया गृणन। जिसमें कह रहे हैं, कैमुत्य न्याय को बता रहे हैं। कैमुत्य न्याय आपको क्या, कैमुत्य न्याय क्या होता है? कि गंगा जी में अगर ऊंट डूब गया तो मनुष्य का तो कहना ही क्या। मतलब ऊंट डूब गया तो मनुष्य तो डूब ही जाएगा। ये इसको कैमुत्य कहते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, अजामिल ने मृत्यु के समय कष्ट भोगते हुए भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण किया, और यद्यपि उसका यह उच्चारण उसके पुत्र की ओर लक्षित था, फिर भी वह भगवत धाम वापस गया। ठीक है, उसने मृत्युशैया पर नारायण बोला, अपने पुत्र को बोला, भगवान का स्मरण करते हुए नहीं बोला, को स्मरण करते हुए भगवान का ध्यान करते हुए ऐसे नहीं कर रहा, बस उसके मुख से नारायण निकल गया, वो अपने पुत्र को बुला रहा था, ये तो सब जानते हैं। और फिर भी क्योंकि उसके मुख से भगवान का नाम निकला, वो भगवत धाम वापस गया। ठीक है, इसीलिए यदि कोई श्रद्धा पूर्वक तथा निरपराध भाव से भगवान नाम का उच्चारण करता है तो वह भगवान के पास लौटेगा, इसमें संदेह कहाँ है। ठीक है, तो इसको समझा रहे हैं कि जो श्रद्धा से जप रहा है, निरपराध होकर के जप रहा है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ऐसा उच्चारण कर रहा है, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है उच्चारण कर रहा है, तो वो भगवान के धाम अर्थात भगवान के पास लौटेगा ही, इसमें संदेह का है, मतलब पक्का वो लौटेगा ही। ठीक है, अजामिल ने तो बहुत श्रद्धा से नहीं जपा ना, उसको तो नाम की महिमा भी नहीं पता थी। ठीक है, फिर भी प्रभाव दिखाया। इसको बोलते हैं वस्तु शक्ति का प्रभाव। आप भले जानबूझ करके अग्नि में हाथ डालो या अनजाने में आपका हाथ चले जाए, लेकिन अग्नि तो अपना प्रभाव दिखाएगी ही ना। उसी प्रकार से चाहे अनजाने में नाम बोल रहे हैं या जानबूझकर बोल रहे हैं, तो नाम तो अपना प्रभाव दिखाएगा ही।
ठीक है, तो इस प्रकार से श्रद्धा से ले रहे हैं, निरपराध भाव से ले रहे हैं, तो गारंटी है कि वह व्यक्ति भगवान के धाम को वापस लौटेगा। और इसके साथ हम आज हमारी चर्चा को यहाँ पर विश्राम देंगे। किसी भक्त का कुछ प्रश्न है, आप प्लीज इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है कक्षा के शेष भाग में पारायण करेंगे। जय श्री प्रभुपाद, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।